अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। बजटिंग का एक और क्वेश्चन जो है वो हम प्रैक्टिस करते हैं और इसकी अगर आप लोग रिक्वायरमेंट देखोगे ना तो रिक्वायरमेंट ये है कि आपने प्रिपेयर करना है बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है और आसान सवाल है पहला, क्योंकि पीएनएल का मैं सवाल करवा रहा हूँ तो एक आसान सा सवाल है, इतना ज़्यादा जो है वो मसला नहीं है इस सवाल में। सवाल जो है पढ़ते हैं, कहता है शाहिद लिमिटेड इज़ इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ फुटवेयर। द कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स थ्रू कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स, यानी कि कंपनी के अपने आउटलेट्स हैं एज वेल एज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। द मैनेजमेंट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट फॉर द ईयर 2010-11 ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट जो है वो बजट बनाने के लिए बैठी हुई है और नंबर 1, दी मार्केटिंग डायरेक्टर हैज़ प्रोवाइडेड दी फॉलोइंग एनुअल सेल्स प्रोजेक्शंस। मार्केटिंग डायरेक्टर की एक प्रोजेक्शन है कि मेन के 1.2 मिलियन यूनिट्स जो शूज़ के होंगे वो बिकेंगे और जो रेंज होगी रिटेल प्राइस की वो 1000 और 4000 के बीच होगी। वुमेन के 5 लाख यूनिट्स बिकेंगे और 800 से 2500 रुपये का एक जो जूता है वो होगा। The previous pattern of sales indicates that 60% of units are sold at the minimum price, 10% units are sold at the maximum price and remaining 30% at a price of rupees 2000 and 1200 per footwear for men and women respectively। ये कुछ सेल्स का पैटर्न आपको नज़र आ रहा है कि इतने जूते जो है वो सबसे सस्ते वाले बिकते हैं, इतने जूते सबसे महंगे वाले बिकते हैं और इतने जूते जो है वो इस एवरेज प्राइस पर बिकते हैं। It has been estimated that 30% of the units will be sold through distributors who are offered 20% commission on retail sales। 30% चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए बेची जाएंगी जिनको हम कमीशन देते हैं 20% का। द रिमेनिंग 70% विल बी सोल्ड थ्रू कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट्स। बाकी 70% चीज़ें कंपनी के जो अपने आउटलेट्स हैं उसके ज़रिए बिक रही होंगी। 3 में है, द कंपनी ऑपरेट्स 22 आउटलेट्स ऑल ओवर द कंट्री। द फिक्स कॉस्ट पर आउटलेट आर रुपीज़ 1.2 मिलियन पर मंथ एंड इंक्लूड्स रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सैलरीज एक्सेट्रा। 22 आउटलेट्स हैं, हर आउटलेट 1.2 मिलियन का हर आउटलेट पे ख़र्चा होता है, जिसमें माहाना ख़र्चा है जिसमें किराया, बिजली का बिल, मेंटेनेंस, तनख्वाहें लेबरर्स की सब शामिल है। 4 में कहता है सेल्स थ्रू कंपनी आउटलेट इंक्लूड सेल्स ऑफ कट साइज फुटवेयर्स विच आर सोल्ड एट 40% बिलो द नॉर्मल रिटेल प्राइस एंड रिप्रेजेंट्स 5% ऑफ द टोटल सेल्स ऑफ द रिटेल आउटलेट्स। रिटेल आउटलेट्स की टोटल सेल्स का 5% वो सेल्स होती है जो मैं उन फुटवेयर को, कट साइज़ फुटवेयर्स को बेचता हूँ। कट साइज़ फुटवेयर होंगे कुछ जो सेल पे लगाए जाते हैं, आप देखते होंगे जूते की दुकानों में, और उनको 40% नॉर्मल प्राइस से कम में बेचा जाता है। द कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए कंपनी वेरिएबल कॉस्ट का 120% प्रॉफिट ऐड करती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं है। फिक्स कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस आर 45 मिलियन एंड 15 मिलियन पर मंथ रिस्पेक्टिवली। जो आपकी फ़िक्स कॉस्ट है फैक्ट्री की, हेड ऑफिस की, वो सारी भी दी हुई हैं। तो आपने जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तो चलें हम वर्किंग से स्टार्ट करते हैं और हम वर्किंग्स कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि देखें हमें ये जो सेल्स रेवेन्यू के हिसाब से बुलेट नंबर 1 में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, इसको कुछ हद तक वर्कआउट करते हैं। इसको वर्कआउट इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो है ना वो एक तो मेन के जूते हैं और एक है वुमेन के। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं कि कितनी क्वांटिटी बिकेगी। तो टोटल तो 1.2 मिलियन और 500,000 की क्वांटिटी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रीवियस पैटर्न ऑफ सेल्स इंडिकेट्स दैट 60% ऑफ यूनिट्स आर सोल्ड एट द मिनिमम प्राइस। तो मिनिमम प्राइस पे बिकने वाले कुछ होंगे, मैक्सिमम प्राइस पर बिकने वाले कुछ होंगे, और कुछ होंगे जो आपके एवरेज प्राइस पर बिक रहे होंगे, कुछ होंगे जो आपके एवरेज प्राइस पर बिक रहे होंगे। टोटल 1.2 मिलियन है जो जूते आपके बिकेंगे, टोटल 1.2 मिलियन जूते हैं। ठीक है, इसी तरह से वुमेन के जो है ना टोटल 5 लाख जूते हैं। सही है। अच्छा, मेन के जो 1.2 मिलियन जूते हैं इनमें से 60% जूते वो हैं जो मिनिमम प्राइस पर बिकेंगे। ठीक है, ये मैं यूनिट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ। यूनिट्स जो थे टोटल उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो 7,20,000 रुपये
अच्छा, जो टोटल है उसका 10% मैक्सिमम प्राइस पर बिकेंगे तो मैं 10% ले लेता हूँ, यानी कि 1,20,000, और बच गया 30%, तो इसका मैं 30% अगर ले लूँ तो 30% यानी कि 3,60,000 यूनिट्स वो होंगे जो कम वाली प्राइस पर बिकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, वुमेन जो है, वुमेन के 5 लाख टोटल है, और जो 5 लाख टोटल हैं उसमें से क्या होगा कि 60% जो है वो सबसे कम वाली प्राइस पर बिक रहे हैं मिनिमम पर, और इसका जो अल्लाह भला करे 10% है वो मैक्सिमम प्राइस पर बिक रहे हैं, और इसका जो 30% है वो एवरेज वाली प्राइस पर बिक रहे हैं। ठीक है। अच्छा, प्राइस की बात कर लेते हैं। ये यूनिट्स की वर्किंग हो गई, यहाँ पर यूनिट्स लिख देता हूँ, ज़्यादा बेहतर लगेगा। फिर प्राइस की बात करते हैं। प्राइस क्या है भाई? मिनिमम है, मैक्सिमम है, एवरेज है। ठीक है ना। मिनिमम प्राइस जो है, जो मैन की मिनिमम प्राइस है वो 1,000 का एक जूता है, जो मैन की मैक्सिमम प्राइस है वो 4,000 का एक जूता है। अच्छा, एवरेज प्राइस क्या होगी वो यहाँ पे लिखी हुई है कि जो 30% चीज़ें जो हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम में नहीं बिकेंगी, वो एवरेज पर बिकेंगी, जो कि एवरेज 2,000 की है मैन की, और 1,200 है वुमेन की, और वुमेन के मिनिमम है 800 और मैक्सिमम है 2,500। ये सारी चीज़ें हिसाब किताब चल रहा। तो इस हिसाब किताब को देखते हुए जो है ना, मैं कंपनी का टोटल सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे टोटल सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सर? आपने अपने एग्ज़ाम में वर्किंग शो करनी होगी, मैं एक ही साथ शो कर देता हूँ। देखिए, मैन के 7,20,000 जूते, मैन के 7,20,000 जूते 1,000 रुपये के हिसाब से बिकेंगे, यानी कि जो मिनिमम प्राइस पर बिकने वाली क्वांटिटी है और उनका जो रेट है, प्लस मैक्सिमम प्राइस पर बिकने वाले 1,20,000 जूते होंगे और हर जूता 4,000 पे बिकेगा, प्लस एवरेज प्राइस पर बिकने वाले 360,000, एवरेज प्राइस पर बिकने वाले 360,000 जूते होंगे और हर जूता जो है वो 2,000 पर बिकेगा। ठीक है। ये क्या आ गया? ये मैन से आने वाला रेवेन्यू आ गया। उसके बाद फीमेल या वोमेन से आपके पास 3 लाख जूते ऐसे बिकेंगे जो 800 रुपये के हिसाब से बिकेंगे, आप फॉर्मूला देख सकते हैं आराम से। उसके बाद 50,000 जूते ऐसे होंगे, 50,000 जूते ऐसे होंगे जो 2,500 रुपये के हिसाब से बिकेंगे, प्लस 1,50,000 जूते ऐसे होंगे, 1,50,000 जूते ऐसे होंगे जो 1,200 रुपये के हिसाब से बिकेंगे, यानी कि ये 2465 000 000 2465 000 000 ये मेरा टोटल सेल्स रेवेन्यू होगा सारी सेल्स से। मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज पर मैन और वुमेन के बिकने वाले सारे के सारे जूते 2465 000 000 के बिक रहे होंगे। ठीक है नहीं? ठीक है जी। अच्छा, अब एक और बात ज़रा सुनिएगा। वो एक और बात ये है कि पॉइंट, ये तो आपका टोटल सेल्स रेवेन्यू हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। कैसी एडजस्टमेंट करनी है? इसमें से कुछ लेस करना है। लेस क्या करना है सर? देखो, पॉइंट नंबर 2 पर आओ। It has been estimated that 30% of the units will be sold through distributors who are offered 20% commission on retail price. The remaining 70% will be sold through company operated retail outlets. यानी कि मैं कुछ कमीशन भी तो पे करता हूँ, यानी कि कोई अगर जो है वो मेरे अपने रिटेल आउटलेट से चीज़ नहीं बिकी है तो जिसने बेची है उसको मुझे उसका कमीशन पे करना पड़ता है। तो अगर ये टोटल सेल्स रेवेन्यू है, अगर ये टोटल सेल्स रेवेन्यू है, अगर ये टोटल सेल्स रेवेन्यू है, तो इस पर मुझे कमीशन भी पे करना पड़ता होगा। सर, कितना कमीशन पे करना पड़ता होगा? अगर ये टोटल सेल्स रेवेन्यू है, अगर ये टोटल सेल्स रेवेन्यू है तो इस टोटल सेल्स रेवेन्यू में से 30% चीज़ें जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचते हैं, 30% यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूटर बेचते हैं, 30% चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर्स बेचते हैं, यानी कि 30% जो इस पूरे सेल्स रेवेन्यू का बनता है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के ज़रिए बिकता है। और इन डिस्ट्रीब्यूटर्स को मुझे 20%, रिटेल प्राइस का 20%, रिटेल प्राइस का 20%, ठीक है, 20% कमीशन ऑन रिटेल प्राइस का 20% कमीशन देना पड़ता है, यानी कि ये कोई 147,900,000 का कमीशन मुझे इनको पे करना पड़ता है। इसकी वर्किंग ज़रा अच्छे से देख लें। सेल्स रेवेन्यू का 30% लिया और फिर उस 30% का 20% लिया। 30% ये डिनोट कर रहा है कि कितना डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बिक रहा है, और फिर 20% ये डिनोट कर रहा है कि कमीशन कितना।
इसके अलावा और कुछ लेस होगा? हाँ, एक और चीज़ लेस होगी सर। वो जो चीज़ दूसरी वाली लेस होगी वो क्या है? देखिए, अगर हम लेट्स से पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, सेल्स थ्रू कंपनी आउटलेट्स, वो सेल्स जो कंपनी आउटलेट्स के थ्रू होती है, सारी सेल्स नहीं, वो सेल्स जो कंपनी आउटलेट्स के थ्रू होती है, विच मीन्स के 70% सेल्स include sales of cut size footwears which are sold at 40% below the normal retail price and represent 5% of the total sales of the retail outlets. ज़रा इसको अच्छे से पढ़िएगा। वो कहता है कि कंपनी के आउटलेट्स के थ्रू जो चीज़ें बिकती हैं, उन चीज़ों में से कुछ कट साइज़ चीज़ें होती हैं जिन पे मैं सेल लगाता हूँ, 5% होती हैं वो, और उनको मैं 40% नॉर्मल से कम रेट पर बेचता हूँ। 40% नॉर्मल से कम रेट पर बेचता हूँ। अब मसला ये है कि यहाँ पर जब मैंने सेल्स रेवेन्यू लिखा है ना, तो इसमें मैंने ये चीज़ एज्यूम ही नहीं करी है। हालांकि ये जो यूनिट्स होंगे, इसमें से कुछ यूनिट्स ऐसे होंगे जो कट साइज सेल पर बिके होंगे, यानी कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस से 40% कम में बिके होंगे, लेकिन मैंने ये कैलकुलेट करते वक्त इस बात को कंसिडर ही नहीं किया। मैंने एज्यूम कर लिया कि जितने भी यूनिट्स बिके होंगे वो नॉर्मल जो सेलिंग प्राइस है उसी पर बिके होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। सारे यूनिट्स जो हैं वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर नहीं बिके हैं। कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस से कम पर बिके हैं। मिसाल के तौर पर, नॉर्मली अगर एक चीज़ 100 की बिकनी थी तो उसको मैंने 40% कम प्राइस पर बेचा है, यानी कि 60 में बेचा है। अब मैंने यहाँ पर तो इस चीज़ को 100 पर ही रिकॉर्ड किया, एक तरह से फुल प्राइस पर रिकॉर्ड किया, 60 पे तो रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कि ऊपर 100 लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें से 40 माइनस कर देता हूँ। 40 अगर माइनस कर दूंगा, अगर 100 को रिड्यूस करना है और 60 पे लेकर आना है, तो मैं 40 माइनस कर दूंगा तो 60 पर आ जाऊँगा। यानी कि मैं ये करता हूँ कि ऊपर तो ये जो सेल्स रेवेन्यू है वो टोटल वैल्यू पर एडेड है, लेकिन मैंने जो कट साइज़ के लिए डिस्काउंट दिया है ना, कट साइज़ के लिए जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है वो मैं माइनस कर देता हूँ। अच्छा, ये टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स का सबसे पहले ले लेंगे हम 70%। सर 70% क्यों लिया? 70% इसलिए लिया क्योंकि जो कट साइज़ वाला डिस्काउंट है वो सारे के सारे आउटलेट्स पर नहीं दिया जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उन आउटलेट्स पर दिया जा रहा है जो कंपनी के अपने हैं, और वो 70% है। और ये जो 70% आउटलेट्स है जिन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसमें से भी ये टोटल का 70% ये बता रहा है जो सेल्स जो है वो हमारे अपने स्टोर से हुई, इसमें से सिर्फ 5% पर ये सेल्स दी जा रही है। इसमें से सिर्फ 5% पर ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, और डिस्काउंट है 40%। पहले 70%, फिर उसका 5%, फिर उसका 40%। पहला 70% इसलिए ताकि मुझे ये पता चल जाए मेरे आउटलेट से कितनी सेल्स हुई हैं। फिर 5% इसलिए क्योंकि सारी चीज़ों पर 40% ऑफ नहीं किया, सिर्फ 5% पर किया, और 40% इसलिए क्योंकि वो डिस्काउंट का अमाउंट है, यानी कि मैंने ये डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये डिस्काउंट देता हूँ तो मेरी जो नेट सेल्स है कमीशन डिस्काउंट वगैरह हटा कर वो आ रही है 2282590000। अच्छा, इसके बाद फिर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, क्योंकि सवाल में हमें जो है वो कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स के टर्म्स में दी हुई है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी और कैसे आएगी? सवाल में बुलेट नंबर 5 ये कहता है द कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 120% ऑन वेरिएबल कॉस्ट। आई रिपीट, सवाल कहता है द कंपनी कीप्स अ प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट मार्जिन है वो 120% है ऑन वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का 120% है, वेरिएबल कॉस्ट का 120% है, एक्सक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स कमीशन, यानी कि ये वो वाली वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स का कमीशन शामिल नहीं है। वाइल कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस, वाइल कैलकुलेटिंग द रिटेल प्राइस का मतलब ये है कि जब आप रिटेल प्राइस कैलकुलेट कर रहे थे तो वो रिटेल प्राइस ऐसे कैलकुलेट करते थे कि वेरिएबल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट का 120% शामिल करते थे, और उस वेरिएबल कॉस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन इंक्लूड नहीं होता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1000 रुपये, 4000 रुपये, 800 रुपये, 2500 रुपये, ये जो आपकी रिटेल प्राइसेस है ना, इसमें ये कैसे आई हैं? कि ऐसे आई हैं कि आपने देखा कि यार एक जूता मिसाल के तौर पर उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 100, तो आप क्या करते थे कि आप 100 का आप जो है ना वो 120% लेते थे। 100 का 120% कितना हुआ? 100 का 120% 120 हुआ, और आप बोलते थे कि मेरी जो रिटेल प्राइस है ना वो 220 है।
अगर किसी जूते की वेरिएबल कॉस्ट 100 होती थी तो उसमें आप 120 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट का ऐड करते थे और आप बोलते थे कि मेरी जो रिटेल प्राइस है ना वो 220 रुपये। इस तरह से इस 220 पर आते थे या रिटेल प्राइस पर आते थे। अच्छा, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है इसमें कमीशन नहीं है, क्योंकि उसने स्पेसिफिकली लिखा कि कमीशन के अलावा वाली वेरिएबल कॉस्ट पर ये हिसाब चलता है, ये रेशियो चलता है। तो अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है जिसमें कमीशन नहीं है, उसके अलावा वाली वेरिएबल कॉस्ट, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास ये जो 2465,000 है ना, ये 220 हिस्से हैं, ये 220 हिस्से हैं, ये 220 हिस्से हैं, क्योंकि ये रिटेल प्राइस है, विच मीन्स कि ये 220 हिस्से हैं। और मुझे अगर वेरिएबल कॉस्ट चाहिए विच मीन्स के 100 हिस्से चाहिए, तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि ये आ जाएगा 1120454545। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो फैक्ट्री की आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो फैक्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, ये तो वेरिएबल हो गई ना। फैक्ट्री की एक फ़िक्स कॉस्ट भी है, और फैक्ट्री की फ़िक्स कॉस्ट कैसे आ रही है, सवाल के पॉइंट नंबर 6 में लिखा हुआ है फिक्स कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री एंड हेड ऑफिस आर 45 मिलियन एंड 15 मिलियन पर मंथ रिस्पेक्टिवली। 12 महीने साल में होते हैं, और एक महीने की जो फैक्ट्री की फ़िक्स कॉस्ट है वो 45 मिलियन है, तो 45000000 यानी कि 540 मिलियन हुआ। ठीक है। अच्छा, तो अब फैक्ट्री से रिलेवेंट सारे के सारे अगर खर्चे माइनस कर दें हम, या मैन्युफैक्चरिंग के सारे खर्चे माइनस कर दें, तो 6221354555 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें क्या माइनस करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से हमें माइनस करना होता है सेलिंग एंड एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के जितने भी चार्जेस होते हैं, या जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, वो माइनस करते हैं तो हम नेट प्रॉफिट पर आ जाते हैं। अब सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन शेडमिन वगैरह वाले जितने भी चार्जेस हैं वो कितने होंगे, तो आपको पॉइंट नंबर 6 कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री 45 मिलियन, वो तो हमने अकाउंट फॉर कर ली। 12 इंटू 45 मिलियन, ये 540 मिलियन आ गया, और 15 मिलियन रुपए जो है वो हेड ऑफिस की एक फ़िक्स कॉस्ट थी। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 15 मिलियन, 15 मिलियन में 6 0, 1 2 3 4 5 6, ये एक आपकी एडमिन की कॉस्ट हो गई, जो आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट हो गई। ठीक है, जो आपकी फैक्ट्री हेड ऑफिस की कॉस्ट, हेड ऑफिस की कॉस्ट। इसके अलावा क्या और कोई ख़र्चा है, तो आप पॉइंट नंबर 3 देखो, बोलता है द कंपनी ऑपरेट्स 22 आउटलेट्स, 22 आउटलेट ना ऑल ओवर द कंट्री, द फिक्स कॉस्ट पर आउटलेट आर 1.2 मिलियन। हर आउटलेट की 1.2 मिलियन की फिक्स कॉस्ट है, तो 12000000 इंक्लूड्स रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, सैलरीज एक्सेट्रा, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल है। अच्छा, ये माहाना कॉस्ट है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो ये टोटल खर्चा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का 4968000000 आ गया, और नेट प्रॉफिट आपका जो है वो 1253354555, ये आपका नेट प्रॉफिट बनता है। ठीक है जनाब, तो ये आपका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कुछ इस तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नज़र आएगा इस स्पेसिफिक सवाल का। अच्छे से सवाल को दोबारा से देखें, सॉल्व करें, और फिर मुझसे डिस्कस करें अगर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो, ताकि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।